हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हूँ, एकदम मस्त। काफ़ी समय से सोच रहा था कि आपसे बात की जाए थोड़ी सी। अभी जो प्रेजेंट है वो सबसे बड़ी समस्या है वो गणित की पुस्तक को लेके है। आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है उसको थोड़ा सा बड़ा ही बच्चे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उसको अनकॉन्फिडेंस पैदा कर रही है बुक, है ना? थोड़ी सी समस्या है बुक को लेके। नई पुस्तक है तो दिक्कतें तो आएंगी। पहले तो पुस्तक का नाम आपका गणित प्रकाश पुस्तक है। समस्या कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जरूरी है ये सीखना। ये जो पुस्तक है बेटा, आपकी ये जो बुक है आपकी, वो कहती है कि रटना नहीं है, उसको समझना है। टोटल एक्टिविटी बेस्ड है, रियल लाइफ कनेक्शन पैदा कर रही है और लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे रही है, और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो रियल लाइफ से जुड़ रही है। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो टोटल आपको एक्टिविटी बेस्ड वही करनी है जो रियल लाइफ में डेली बेसिस पे होती है। इस बुक के बड़ा यूजफुल है लाइफ में। इसकी यूजफुलनेस जो है वो है आपकी डेली लाइफ में आपकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ावा देगी। दूसरी है आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, जैसे लॉजिकल थिंकिंग है आपकी, एनालिटिकल स्किल है आपकी, इन सबको ये बढ़ावा देगी। बुक को थोड़ा सा डीपली तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बुक जो है ना वो टोटल टोटल थ्योरी बेस्ड है। ठीक, जैसे मुझे कोई एक फ्रैक्शन समझानी है किसी बच्चे को, तो वो फ्रैक्शन इस तरीके से नहीं समझानी है कि एक लाइन खींच दी और उसको कितने पार्ट्स में हमने कलर किया, ये नहीं। अब सिस्टम बदल दिया उन्होंने, बोला कि हम क्या करेंगे, इसको डेली डेली लाइफ से जुड़ेंगे। जैसे एग्जांपल देंगे वो कि मैं एक बनाना लेके आया, कुछ बनाना लेके आया, 10 बनानास लेके आया मैंने। सपोज करो 6 बनानास को बांट दिया है, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो जो बांटा गया है पार्ट, उसके फ्रैक्शनल पार्ट कितना बनेगा देखिए। तो वो पूरा एनालिटिकली एकदम, तब जाके आपको समझ में आएगा कि फ्रैक्शन क्या है। पूरी लाइफ से जोड़ते हैं हर चीज को, ये इसके बेनिफिट है इस बुक के। दूसरी बात यह है कि इस बुक में उन्होंने क्या किया है, जब हम लोग कॉम्पिटिशन बेस्ड पे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें नए तरीके से सीखनी पड़ती हैं। इन्होंने क्या किया इस बार, जो 1 से लेकर 5th एनईपी 2020 ने क्या किया है कि कॉम्पिटेटिव तैयारी भी हम साथ साथ करा सकें। जो बड़ी बड़ी कक्षाएं हैं, 9th है 10th है, उनका फाउंडेशन हम तैयार कर सकें बच्चों के प्रति, ये उन्होंने करने की कोशिश की है बुक में। इसमें क्या है कि बहुत सारी क्वेश्चंस क्या है कि एग्जांपल्स तो किसी और के हैं लेकिन टॉपिक कोई और है, उसने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया जैसे फिगर इट आउट में। अच्छा, क्यों किया ऐसा? ये इसलिए है क्योंकि बच्चा जो है वो अननोन वैल्यूज को डिफाइन करना सीखे, अननोन वैल्यूज को ढूंढना सीखे। कोई चीज़ अगर अननोन अननोन आ जाती है उसको हम लोग कैसे क्लेरिफाई करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, इस चीज़ को उन्होंने इस बुक में करने की कोशिश की है ना? जैसे हम लोग 6 में शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। 8th में उन्होंने एक चैप्टर दे रखा है, चैप्टर नंबर 2, पहली बुक है, उसमें है नंबर प्ले करके, पावर प्ले करके, सॉरी पावर प्ले में क्या है, बहुत सारे नंबर एक्सपोनेंट में है, और एक्सपोनेंट से रिलेटेड एग्जांपल्स बहुत कम है, लेकिन और क्वेश्चंस भी एक्सपोनेंट के ऐसे अजीब टाइप के हैं, लेकिन वो एग्जांपल में नहीं है। ये क्या कर रहे हैं कि हम लोग नए रिसर्चर कैसे बने, हम अपनी आपकी अपनी थिंकिंग को, हम अपनी जो माइंड पावर है उसको कैसे बढ़ाएं। लेकिन बच्चों इसके कुछ हानिकारक वैल्यूज पहलू भी हैं। हानिकारक पहलू क्या है, वो थोड़ा सा अगर आप डीपली जाके देखेंगे, थोड़ा सा अंदर समझ में आएगा, तो ये समझ में आएगा कि हर बच्चे की एक जैसी समझ नहीं होती है। ये जो बुक है गणित प्रकाश की जो बुक है, ये कमजोर बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करने की कोशिश कर रही है। इसमें फॉर्मूले नहीं है ज्यादा, अब फॉर्मूले का भय उन्होंने फॉर्मूले रखने के भय को उन्होंने कम करने की कोशिश की है, लेकिन सिंबल्स की इसका जो डर है यहाँ बुक में, तो बच्चों को सता रहा है। अजीब टाइप के सिंबल्स हैं, उनको लेके उन्होंने क्या किया, बच्चों को सोल्यूशन कराया। अगर आप 8th क्लास में जाएंगे, वहाँ एक नंबर सिस्टम करके चैप्टर है, वहाँ पे इंटरनेशनल एसआई सिस्टम और इंडियन सिस्टम हम लोग पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने और 2-3 सिस्टम और जुड़े हैं। एक्सप्लोरिंग नॉलेज, एक्सप्लोर किया है नॉलेज को। अच्छा, क्या सबसे जरूरी है, बुक में एग्जाम्पल की बहुत सारी कमी है। ये बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को भी कम करता है, क्योंकि एग्जाम्पल क्या होता है, वो बच्चों को हेल्प करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर हमारी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आया है और उसका एग्जाम्पल अगर हमें मिल जाता है तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से लगा लेते हैं। इसके नकारात्मक कुछ पहलू भी हैं इस बुक के, जहाँ तक मैंने पढ़ा है इस बुक के, इसको कुछ नकारात्मक पहलू भी मैंने देखे हैं, क्योंकि सभी टीचर ऐसे नहीं हैं जो एक्टिविटी बेस पे पढ़ा सकें। सभी स्कूलों में ऐसी सुविधाएं भी नहीं है कि बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ हो सके। बहुत सारी हमारी रूरल एरियाज में ऐसे विद्यालय हैं जो चल रहे हैं जहाँ पे एक्टिविटी बेस संभव नहीं है। अच्छा, कमजोर छात्र हैं, जो स्लो एनईपी में जिनको हम लोग स्लो लर्नर्स बोलते हैं, जो स्लो लर्नर्स हमारे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बेचारे के क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है कि वो क्वेश्चन की पहले तो हिंदी नहीं बना पा रहा है, या उस इंग्लिश को समझ नहीं पा रहा है। जब क्वेश्चन की हम फ्रेमिंग ही नहीं समझ पाएंगे तो बच्चा क्वेश्चन को लगा कैसे पाएगा। क्वेश्चन काफी बड़ा कर दिया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो बहुत बड़ी 7-7 8-8 लाइनों में जा रही है। अब 7-7 8-8 लाइनों में क्वेश्चन को जब वो पढ़ेगा तब तक वो अपनी थिंकिंग पैदा जो कर रहा है, 4 लाइनों में थिंकिंग पैदा कर पाए उसने माइंड में, 4 के खत्म हो गई, फिर 4 नीचे पढ़ रहा है, जब तक वो क्रिएट कर रहा है तो आगे वाली बोल रहा है, आगे वाली क्रिएट कर रहा है तो पीछे वाली बोल रहा है। तो क्वेश्चन मेकिंग पावर जो है बिल्कुल फिनिश हो रही है बच्चे की, इंप्लीमेंटेशन कर ही नहीं पा रहा है। अच्छा हाँ बच्चों, अंत में एक बात और कहूंगा कि बुक को ज्यादा दिमाग पे लेना भी नहीं है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपने टीचर्स भाइयों से भी ये कहना चाहूंगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमें हाई करना है। हमारे पास ये चैलेंज है कि हम बच्चों को कैसे समझाएं। अंत में एक बात जरूर बोलूंगा कि छात्रों से क्वेश्चंस पूछने के लिए जरूर प्रेरित करें, थोड़ा सा वो बार बार आपसे क्वेश्चन पुटअप जरूर करें। उनके मन में जो डर का अभाव है ना, उसको डर का जो भाव है ना, उसको बिल्कुल अभाव में कन्वर्ट कर दें। डर बिल्कुल खत्म होना चाहिए, है ना? बुक को लेकर ज्यादा नहीं बोलना, और ये एक्टिविटी बेस्ड है, इसको कैसे करोगे, कर ही नहीं पाओगे, आप तो कर ही नहीं सकते भैया, हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको क्या समझाएं, ऐसे कुछ नहीं बोलना है बच्चों से। छात्रों को बार बार बोलेंगे भाई तो क्वेश्चन पुटअप कर, बेटा क्वेश्चन को रीड करने में क्वेश्चन पुटअप कर, अगर तुम मुझसे क्वेश्चन पुटअप बोलेगा तो मैं तुझे बताऊंगा सही से। बच्चा क्वेश्चन अगर पुटअप करेगा तो 100% उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निकल के बाहर आएगी, वही कनेक्टिंग मत लेगी, फिर वो 100% आगे बढ़ेगा। मेरे भाइयों, टीचर भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि यार जो कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग जो है ना,
आप पैदा करें उसके अंदर। आप अगर पैदा करेंगे तभी आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज बच्चा बहुत घबराया हुआ है बुक को लेकर, टीचर भी घबराया हुआ है बुक को लेकर। अंत में बस एक बात और, कॉन्फिडेंस पैदा करें, 4C पे वर्क करें। पहला वही कोलैबोरेट करें, कोलैबोरेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर होना चाहिए, क्रिएटिविटी आनी ही आनी चाहिए उसको। परेशान मत होइए भाई, जितने भी मैथमेटिशियन है, थोड़ा सा चैलेंज है हम लोगों के लिए, चैलेंज एक्सेप्टेड है। बच्चे जरूर सीखेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, सब बच्चे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल लो है बुक को देखकर, हम टीचर हैं, अध्यापक हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम उस कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं। धन्यवाद सभी को, घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच टू ऑल, यस, बाय, टाटा।